हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू द चैनल। दोस्तों, जैसे आपको पता है कि हम ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशंस इस चैप्टर में डिस्कशन कर रहे हैं और आज हम इस चैप्टर की थ्योरी का एक लास्ट इक्वेशन पढ़ने वाले हैं जिसे हम कहेंगे इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव। अब इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव यानी क्या होता है बेटा? इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव यानी हमने जो एक टॉपिक पढ़ा था मैटर वेव, जो था डी ब्रोगलीज ड्यूअल नेचर का स्ट्रक्चर, उसमें हमें क्वेश्चन बैंक में भी ये क्वेश्चन दिया गया है कि यू शुड कैलकुलेट इक्वेशन ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन वेव। तो ये अगर इक्वेशन क्वेश्चन बैंक में भी है तो हमें इसे प्रॉपरली निकालना पड़ेगा और मैं आपके सामने इस इक्वेशन को क्या करके दूंगा, पूरा इक्वेशन वैल्यू के साथ में निकाल के दूंगा, जिसपे हमारे क्वेश्चन बैंक में इस पे एक बेस्ड न्यूमेरिकल भी उन्होंने कहा गया है और इसका एक थ्योरी क्वेश्चन भी उन्होंने डाला है। और दोस्तों, मैं क्वेश्चन बैंक में से न्यूमेरिकल्स के भी वीडियो आप बनाने वाला हूं, जो इसी चैप्टर के न्यूमेरिकल्स जो क्वेश्चन बैंक में हमें दी गए हैं उसे मैं यहाँ क्या कर लूँगा, कल हमें इसे कंप्लीट कर देना है। यानी आज और कल हम ड्यूअल नेचर ऑफ पार्टिकल एंड मैटर क्या कर लेंगे, खत्म कर देंगे। तो आज का ये थ्योरी क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, और कल हम क्या करेंगे, इसके न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे। अब हमें इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव निकालना है। इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव यानी दोस्तों हमें लैम्बडा का इक्वेशन यहाँ पे निकालना है कि लैम्बडा का इक्वेशन क्या बनेगा। अब उसके लिए हम सबसे पहले क्या कंसीडर करेंगे, कंसीडर अ पार्टिकल ऑफ मास m। m is considered to be the mass of particle. Let us consider m is considered to be mass of particle and it is moving with velocity of v. v is considered to be velocity of a particle. अब बेटा इसकी काइनेटिक एनर्जी हम क्या देंगे? देखिए, हमें इलेक्ट्रॉन वेव के वेवलेंथ तक जाना है, तो हम उसके लिए क्या क्या करेंगे एक बार मैं आपको दिखा देता हूं। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे बेटा? काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे। काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय काइनेटिक एनर्जी। आप मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि क्या होगा कि हम इक्वेशन जैसे तैयार करेंगे उसके साथ साथ आपका भी इक्वेशन क्या हो जाएगा, प्रिपेयर हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय, समझ लीजिए हमने E लिख लिया। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर, वेयर m इज मास ऑफ द पार्टिकल, v इज वेलोसिटी। यहाँ पे हमने क्या कर लिया, वेलोसिटी की वैल्यू निकाल ली। वेलोसिटी की अगर वैल्यू निकालेंगे तो 2 इधर जाएगा जो मल्टीप्लीकेशन के लिए जाएगा, तो v स्क्वायर इज इक्वल्स टू ट्वाइस e अपॉन m and v is equals to square root of twice e upon m. This is the value for velocity of a particle which is moving. ये वैल्यू कौन सी होगी? वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल विच इज मूविंग इन सर्टन डायरेक्शन, दैट इज ट्वाइस ई अपॉन एम। यहां तक आ गया बेटा। वेलोसिटी के बाद में हम इसे कैसेंगे, क्या कह लेंगे, समझ लीजिए हमारे पास इक्वेशन जो है, जो हमने बनाया था डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस पे, बाय डी ब्रोगली हम क्या कंसीडर कर लेंगे, अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली हाइपोथेसिस हमने क्या कंसीडर कर लिया था, दैट लैम्बडा इज इक्वल्स टू एच अपॉन पी। लैम्बडा इज इक्वल्स टू एच अपॉन पी, तो लैम्बडा इज इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी। तो हमें ड्यूअल नेचर के हिसाब से करना है ना कैलकुलेशन, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, v के बजाय हम ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, देखिए हम यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, दैट v इज इक्वल्स टू, देखिए अब हम हमारे पास इक्वेशन क्या मिलेगा, तो हमें इक्वेशन मिलेगा लैम्बडा इज इक्वल्स टू एच अपॉन एम। वी डिनोमिनेटर में है इसलिए इनवर्स स्ट्रक्चर में लिख लूंगा, एम अपॉन क्या हो गया, ट्वाइस ई, स्क्वायर रूट ऑफ एम अपॉन ट्वाइस ई। आ गया बेटा? समझ में आ गया हमें क्या करना है? अब हम क्या करेंगे, ये जो एम स्क्वायर रूट के बाहर है ये अगर अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर हो जाएगा। तो स्ट्रक्चर हमें मिलेगा लैम्बडा इज इक्वल्स टू एच इन अंडर रूट, क्या लिख लिया मैंने, एम अपॉन एम स्क्वायर ऑफ टॉइस ऑफ ई। यहाँ पे एम क्या हो गया बेटा, कैंसिल हो गए, एम कैंसिल हो गए, देयरफॉर वी गेट लैम्बडा दैट इज वेवलेंथ। ये वेवलेंथ है उसमें उस पार्टिकल की विच इज मूविंग। लैम्बडा इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, एच अपॉन अंडर रूट ट्वाइस ऑफ एम मल्टीप्लाइड बाय ई। ये जो ई है ये कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, दिस इज द लैम्बडा। ओके बेटा, दिस wavelength of particle, wavelength of particle, and h कौन सा कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट।
एच कौन सा कांस्टेंट है? प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 6.63 इंटू 10⁻⁻³ ये आ गया बेटा। लैम्बडा इज इक्वल्स टू एच अपॉन ट्वाइस एम ई, एक फॉर्मूला हो गया जिसमें एम क्या है? मास ऑफ द पार्टिकल, ई क्या है? ई इज द काइनेटिक एनर्जी, हमारे पास ये भी स्ट्रक्चर आ गया, ई इज द काइनेटिक एनर्जी एंड वेवलेंथ इट इज कंसिडर्ड टू बी ई लैम्बडा इज इक्वल्स टू एच अपॉन अंडर रूट ट्वाइस एम ई। अब हम पार्टिकल के बजाय यहां पे इलेक्ट्रॉन कंसीडर करेंगे। हमें इक्वेशन तो मिल गया, या आप इसको क्या कर लीजिए, यहां पे इतना तो आपको लिखना ही है। अगर हम क्या कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन भी नहीं है, कोई चार्ज्ड पार्टिकल है, जैसे ये नॉर्मल पार्टिकल था ना, जैसे चार्ज्ड पार्टिकल अगर मूव करेगा वेलोसिटी v से, देखिए मैं क्या कर रहा हूं कि वेलोसिटी v से कोई चार्ज्ड पार्टिकल अगर क्या करेगा? मूव करेगा, तो उसके लिए ये वैल्यू तो होगा, यानी क्या होगा बेटा? बस m की जगह q लिख सकते हैं, m की जगह क्या लिख सकते हैं? हम q लिख सकते हैं। यानी हम इस इक्वेशन में कि फॉर चार्ज्ड पार्टिकल q, फॉर एनी चार्ज्ड पार्टिकल, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं यहां पे लिख रहा हूं, एनी चार्ज्ड पार्टिकल Q, समझ लीजिए यहां पे हम इक्वेशन 1 लिख लिया। इक्वेशन 1 बिकम्स, इक्वेशन 1 इट एम्प्लॉयज, इक्वेशन 1 क्या तैयार हो जाता है हमारा? लैम्बडा इज इक्वल्स टू एच अपॉन अंडर रूट ट्वाइस Q मल्टीप्लाइड बाय E, क्योंकि उसका मास तो Q से रिप्लेस हो जाएगा। ओके, और ये जो E रहेगी, E रहेगी एनर्जी। ये क्या रहेगी? एनर्जी। एनर्जी कौन से पार्टिकल की? एनर्जी कौन से पार्टिकल की रहेगी? चार्ज पार्टिकल की। आपको समझ में आ रहा है? तो हमें अब अगले स्ट्रक्चर में जब मैं ये से इक्वेशन नंबर 2 कह लूंगा, तो हम इक्वेशन 2 पे से हम आगे क्या करेंगे? इक्वेशन 2 पे से हम जाएंगे बेटा कि हम एनर्जी की वैल्यू यहाँ पे निकालें। आपको समझ में आ रहा है कि हम कैलकुलेशंस क्या कर रहे हैं? दिस इज द इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव। हमने पहले कंसीडर कर लिया सिर्फ पार्टिकल, उस पार्टिकल को हमने फिर बाद में एक इक्वेशन निकाल लिया, जिस इक्वेशन को हम ट्रीट क्या करेंगे कि ये इक्वेशन है एक पार्टिकल का। उस इक्वेशन के आगे हम जा रहे हैं और हमने कह लिया कि ये पार्टिकल अब कौन सा पार्टिकल बन गया? चार्ज्ड पार्टिकल। अब हम क्या कहेंगे? हमारा चार्ज पार्टिकल बन गया इलेक्ट्रॉन। हमारा चार्ज पार्टिकल क्या बन गया? इलेक्ट्रॉन। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 2 दोस्तों। इसे ध्यान रखिए, यहां तक लिख लीजिए, क्योंकि मुझे अब क्या करना पड़ेगा? पूछना पड़ेगा और उसके आगे का इक्वेशन मुझे लिखना पड़ेगा। तो आप इक्वेशन 2 को समझ लीजिए। मैं अब क्या करता हूं, देखिए इक्वेशन 2 को अब आपको ध्यान में रखना है। और इक्वेशन 2 हो क्या गया, हम इसे एक बार क्या करेंगे? फिर से यहां पे लिख लेंगे कि दैट इक्वेशन 2 बिकम्स लैम्बडा इज इक्वल्स टू, लैम्बडा इज इक्वल्स टू हमारे पास बन गया h अपॉन अंडर रूट ट्वाइस ऑफ Q मल्टीप्लाइड बाय E, ये हो गई एनर्जी। ओके, तो ये हमारे पास बन गया था बेटा इक्वेशन नंबर 2। अब कोई फैंसी फॉर्मूला नहीं यूज करेंगे, सिंपल फॉर्मुलेशन से कैलकुलेशंस करेंगे। हमारे पास क्या है? अगर चार्ज मूव हो रहा है, अगर समझ लीजिए इफ Q इज एक्सेलरेटेड, अगर Q एक्सेलरेट हो रहा है यानी उसके पास क्या रहेगा? V मस्ट बी द पोटेंशियल डिफरेंस। V क्या होगा? उनका पोटेंशियल डिफरेंस होगा। अगर V पोटेंशियल डिफरेंस है बेटा, तो हमारे पास फॉर्मूला मिलता है एक, W इज इक्वल्स टू Q वर्क डन इज इक्वल्स, और V इज इक्वल्स टू क्या होगा? V इज इक्वल्स टू W अपॉन Q, यानी W इज इक्वल्स टू Q इंटू V, यानी एनर्जी इज इक्वल्स टू Q इंटू V। ओके, क्योंकि वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये E की वैल्यू यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करके इक्वेशन नंबर 3 बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? लैम्बडा इज इक्वल्स टू एच अपॉन क्या मिल गया? अंडर रूट क्यू। ओके, अंडर रूट क्यू। हमारे पास इक्वेशन तो मिल गया है। तो हमारे पास इक्वेशन क्या हो जाएगा दोस्तों? देखिए एक बार यहाँ पे बस लिखते हुए मैंने शायद से यहाँ टॉइस ऑफ एम ई, अगर हमारे ये इक्वेशन हो गया, टॉइस ऑफ एम ई मास ऑफ द चार्ज अगर कह लेंगे, तो हमारे पास 2 एज इट इज आ गया, 2 एज इट इज रह गया बेटा, 2 एज इट इज, m एज इट इज, और एनर्जी के बजाय क्या लिखेंगे हम? QV लिखेंगे। ट्वाइस ऑफ MQV, ये एक हमारा फॉर्मूला आ गया। दिस इज द रिलेशन फॉर एनी चार्ज पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और इवन चार्ज आयंस। ये किसके लिए है? दिस वेव
is for electron, protons और any चार्ज्ड आयंस, इनके लिए क्या होगा, यही इक्वेशन हमारे पास आएगा दोस्तों। अब हमें क्या करना है, समझ लीजिए इफ पोटेंशियल डिफरेंस इज वेरी वेरी लार्ज। देखिए मैं क्या कर रहा हूं कि इफ V इज वेरी लार्ज, अगर पोटेंशियल डिफरेंस बहुत ज्यादा हो जाएगा तो स्पीड ऑफ पार्टिकल क्लोजेस्ट टू स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ पार्टिकल क्लोजेस्ट टू स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट के साथ उसकी पार्टिकल की क्या हो जाएगी, वेलोसिटी हो जाएगी। तो हमें इस एनर्जी को Q को अगर हम इसे इलेक्ट्रॉन के लिए, फॉर इलेक्ट्रॉन हम ट्रीट करेंगे कि फॉर इलेक्ट्रॉन, इस Q के जगह मैं E लिख सकता हूं, लैम्डा इज इक्वल्स टू H अपॉन क्या हो जाएगा, अंडर रूट ट्वाइस ऑफ MeV, वेयर E इज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, M इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, V इज पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखिए ये सब कांस्टेंट है, वेयर H क्या हो गया, समझ लीजिए मैं क्या करूंगा, हमें यहाँ पे अगर नहीं लिखना है तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, H की मैं वैल्यू लिख सकता हूँ। H की वैल्यू, H कांस्टेंट है, H कांस्टेंट, M इट इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, Q इट इज चार्ज, Q क्या हो गया, चार्ज हो गया। तो इन सब की अगर वैल्यू डाल लेंगे कि पुट ऑल वैल्यूज, हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, पूरी वैल्यू सब्स्टिट्यूशन कर लेंगे, तो देखिए इक्वेशन क्या बन जाता है, लैम्डा दैट इज इलेक्ट्रॉन वेव इज इक्वल्स टू, H की वैल्यू लिख लेंगे 6.63 इंटू 10⁻⁻34 अपॉन स्क्वायर रूट, टर्म कैसे आ रही है, स्क्वायर रूट में 2 एज इट इज इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻⁻31 मल्टीप्लाइड बाय चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू V एज इट इज, V हमारे पास नहीं है, इट डिपेंड्स ऑन V ऑल्सो। तो इसे हम एक बार कैलकुलेशंस अगर कर लेंगे तो कैलकुलेशंस क्या होगा, लैम्डा इज इक्वल्स टू 1.228 इंटू 10⁻⁻9 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ V। ये आपको डायरेक्टली वैल्यू याद रखनी है, 1.228 इंटू अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ V इन टर्म्स ऑफ मीटर, और इन टर्म्स ऑफ नैनोमीटर अगर निकालना है तो 1.22 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ V, 1.22 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ V, यूनिट क्या हो जाएगा उसका, नैनोमीटर हो जाएगा। दिस वेव और दिस वेवलेंथ इट इज कंसिडर्ड टू बी इलेक्ट्रॉन वेवलेंथ, इसे क्या कहा गया बेटा, इलेक्ट्रॉन वेवलेंथ कहा गया। और ये हमारे पास इक्वेशन के लिए अच्छे से हमें याद रखना है। तो ये एक बार आपको समझ में आ गया कि इसका क्या करना है, तो आप इजीली इसे क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ये हमने उसके लिए मैंने क्या कर लिया, पूरा एक्सप्रेशन इसका क्या कर दिया, बना के दे दिया। तो ये हमारे क्वेश्चन बैंक में थियरी के वाइज भी लिखा है और इन टर्म्स ऑफ न्यूमेरिकल भी उन्होंने कहा है कि ये पार्ट कैसा है, इंपॉर्टेंट है। तो बेटा आप इसको लिख लीजिए एक बार आपके नोटबुक में और इसे पढ़ लीजिए, बहुत ही सिंपल है। जब अगर आपको पूरा लेक्चर समझ में आ गया होगा तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बेटा पढ़ते रहिए, इसके मैं न्यूमेरिकल्स भी कल अपलोड कर दूंगा। न्यूमेरिकल्स आसान है, छोटे से न्यूमेरिकल्स है, ज़्यादा बड़े नहीं होते। क्वेश्चन बैंक उसकी कंप्लीट कर दूंगा और फिर हम नेक्स्ट चैप्टर पे जाएंगे जो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। ओके बेटा, थैंक यू।